my dear student. How are you? I hope all of you fine. Once again, welcome back to our YouTube channel Good Classes. Today's we are going to read about environmental studies of class 5, chapter number 1. Let's do survey. This is these are our third part video. We are going to read about bar chart. Okay. आज हम लोग बार चार्ट के बारे में पढ़ेंगे. एक डाटा रहता है, उसको बार चार्ट में किस प्रकार से शो करते हैं उसको एक ग्राफ पेपर में आपको बताया जाएगा. सो लेट्स स्टडी विथ मी. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा थ्रू स्केचेस, मतलब पिक्चर ड्रा करके. ड्यूरिंग योर सर्वे you have seen that you have collected many data related to the survey which you have shown in table number 3. These data can also be represented through sketches. जो डाटा हमने टेबल नंबर 3 में है ना, जो वॉकिंग वाले पर्सन है उसका क्वांटिटी हमने ऑब्जर्व किया, उसको हम डाटा में भी शो कर सकते हैं. सो लेट्स सी बार चार्ट. दिस इज मेड ऑन अ ग्राफ पेपर. इसको हम किस में बनाते हैं? ग्राफ पेपर. तो ग्राफ पेपर किस प्रकार से होता है उसको हम देखेंगे. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो. आपके नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है, देखिए हम दिखाते हैं आपको. ग्राफ पेपर इस प्रकार से रहता है. देखिए ग्राफ पेपर आपका ऐसे रहेगा, है ना, जहाँ पे आपको ग्रिड बना रहता है. ग्रिड वाला जो लाइन है बना रहता है. एक बॉक्स में 100 बॉक्स रहता है उसके अंदर. You see it is made on a graph paper. It has 2 axes. इसका 2 axis रहता है. The axis x axis line is horizontal and the y axis line which is vertical. देखिए आपका ये क्या हो गया, ग्राफ पेपर है. ग्राफ पेपर 2 एक्सिस में बना रहता है. एक आपका एक्स एक्सिस है एंड आपका सेकेंड वाई एक्सिस. वाई एक्सिस आपका वर्टिकल होगा और एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल होगा, है ना, लंबवत है और ये समांतर है, ये दोनों है. अब देखिए आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस हमेशा बड़ा रहेगा वाई एक्सिस से. देयर रेशियो कैन बी 4 डेसिमल 3 एंड 5.4 और 6.4. ये आपका आ जाएगा रेशियो, है ना. वी फाइंड स्टैंडिंग बार्स ऑफ वाई एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस. हम दोनों स्टैंडिंग बार मतलब इसमें शो कर सकते हैं. ऑल दिस बार्स हैव द सेम विड्थ. जो बार है उसकी चौड़ाई है, बॉक्स दिया है उसकी चौड़ाई, एंड आर एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस. दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है बॉक्स का. टू इंडिकेट डाटा थ्रू बार डायग्राम और बार चार्ट वी मस्ट डिटरमाइन द साइज वैल्यू, है ना. साइज वैल्यू के अनुसार इसको भी दर्शा सकते हैं. हेयर वन एग्जाम्पल ऑफ डाटा इज शोन थ्रू बार चार्ट. यहाँ पे एक क्या दिया गया है देख लीजिए, टेबल दिया है, इसको बार चार्ट में आपको दिखाना है. तो आपका जो डेटा है वो रीड कर लीजिए. स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 हैव बीन गिवन प्राइज इन डिफरेंट कैटेगरीज विच इज शोन ब्लू. नीचे दिया गया है, देखिए ये प्राइज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रिसीव द प्राइज. जो स्टूडेंट यहाँ पे प्राइज रिसीव किए उसका है. फर्स्ट डिसिप्लिन में 40 है, स्पोर्ट 30, डिबेट 10, कल्चरल प्रोग्राम 15, स्काउट गाइड क्या है 5 है ना. ये जो फिगर आपको दिया है उसको शो करना है ग्राफ पेपर में. तो लेट्स सी. इन द फिगर द प्राइज आर रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, है ना. एक्स एक्सिस में क्या करना है, ये वाला प्राइज उसको आपको शो करना है ना, ये इसको शो करना है आपको. एंड नेक्स्ट है एक्स एक्सिस एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब इसमें जो नंबर है स्टूडेंट का नंबर है, रिसीविंग द प्राइज जो प्राइज ले रहे हैं ऑन वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस में शो करना है. द साइज इज डिटरमाइंडेड एज 2 बॉक्स इक्वल टू 1 स्टूडेंट.
यहाँ पे 2 बॉक्स में कितने स्टूडेंट होंगे? 2 बॉक्स में देखिए आपका 2 बॉक्स किस प्रकार से होगा, देख लीजिए। अब देखिए आपका इतना कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 100 बॉक्स हुआ, इतना पूरा है ना, ये 10 हुआ, इधर से 10, तो दोनों ग्रिड मिलाकर कितना हो जाएगा 100। तो आपका ये 1 और ये 2, ये दोनों बॉक्स मिलाकर कितना हो गया 1 स्टूडेंट, है ना। तो इतना आपको काउंट कर, 1 स्टूडेंट, 2 बॉक्स इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ये आपका क्या हो गया, मेजरमेंट है, पैमाना है। ये जो ग्राफ पेपर बनाने के लिए क्या है, पैमाना है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ पेपर में किस प्रकार से शो हुआ है। ये देख लीजिए, ये हमारा ग्राफ पेपर है। यहाँ पे 40 स्टूडेंट आपका किस में है, पहले सिंबल बना लेना है ना। सिंबल आपका देखिए डिसिप्लिन में ऐसा सिंबल है, ग्रिड, स्पोर्ट है, डिबेट, कल्चरल प्रोग्राम और स्काउट, अलग अलग सिंबल है। इसके अकॉर्डिंग देखिए सबसे ज़्यादा प्राइस किस में मिला है, डिसिप्लिन में मिला है बच्चों को, है ना। तो वो हो जाएगा आपका 40 आया है, तो आपको 40 तक ये वाला पिक्चर ड्रा कर देना है। सेकेंड है आपका स्पोर्ट, स्पोर्ट में उसके बाद कितना मिला है, 30 स्टूडेंट आए हैं, है ना। 30 स्टूडेंट है तो आपको देखिए 30 तक काउंट करना है और वहाँ पे क्या कर देना है, पिक्चर ड्रा कर देना है, ये वाला। नेक्स्ट है आपका डिबेट, डिबेट में आपको इस प्रकार से पिक्चर ड्रा करना है, उसमें कितना है 10 है ना। ये हुआ वाद विवाद में। नेक्स्ट है कल्चरल प्रोग्राम में आपका 15 है, तो ये 15 से, और स्काउट में है आपका 5, तो ये 5 हुआ, है ना, 5 स्टूडेंट हैं, तो ये हुआ समझो 10। 2 बॉक्स का 1 स्टूडेंट है तो आपका 5 स्टूडेंट है, तो आपका यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, है ना। ये आपका ग्राफ पेपर शो करने का तरीका है। आप लोग एक बार अच्छे से ग्राफ पेपर लीजिएगा और उसमें पिक्चर ड्रा करके देखिए और अच्छे से समझ आएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट ये भी ये डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। लेट्स सी, पाई चार्ट इज एन अदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। व्हेन द डाटा इज गिवन इन परसेंटेज वी कैन इजली रिप्रेजेंट इट थ्रू पाई चार्ट। जो डाटा है आपको किसमें परसेंट में दिया जाता है, तो इसको पाई चार्ट में मतलब सिंपली आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल, सर्कल में 360 डिग्री होता है। हियर 3600 इज टेकन एज इक्वल टू 100% है। टू मेक अ पाई चार्ट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज इज टू बी चेंज्ड इन टू डिग्रीज। परसेंट को पहले हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। कम वी विल अंडरस्टैंड दैट विथ एन एग्जाम्पल। पहले उसको डिग्री में चेंज करना है परसेंटेज को, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इज एज फॉलोस। यहाँ पे एग्जाम में इतने परसेंट बच्चों ने कौन कौन से ग्रेड पाया है उसका एक टेबल दिया है, देख लीजिए। फर्स्ट क्लास में ए ग्रेड पाए हैं 20%, सेकेंड क्लास में आपका बी ग्रेड है 50%, थर्ड क्लास में सी ग्रेड है 30%, है ना। ये आपका टेबल दिया है, इसको हमें पाई चार्ट में शो करना है। तो सबसे पहले वी आर नो अबाउट एंड नोन दैट फर्स्टली चेंज इनटू डिग्रीज। परसेंट को चेंज करना है डिग्री में। सो दैट्स दिस इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला इज 360/100 मल्टीप्लाई परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे पुट कर देना है एज 100% इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। जैसे क्या होता है 100% के इक्वल आपको इतना मानना है। सो 20% को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज। सो लेट्स सी 360/100 मल्टीप्लाई 20, है ना। सो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जीरो क्रॉस कर दीजिए और यहाँ का जीरो क्रॉस कर दीजिए। लेफ्ट 36 मल्टीप्लाई 2, लेट्स मल्टीप्लाई, योर आंसर इज 72।
सो 72 डिग्रीज। नेक्स्ट है इन द सेम वे 50% एंड 30%। 50% 360 upon 100 multiply 50, so cross the 0 and left 36 से multiply 5 इक्वल टू 180 डिग्री है ना। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है 30% इक्वल टू 360 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड 30, सो क्रॉस 0 0 0 0 0, लेफ्ट इज 36 से मल्टीप्लाई 3 and multiply this, your answer is 108 degrees. Okay, so now put this. Next है after changing the percentage 2 degrees we draw a circle according to the available space. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जो सर्कल दिया है उसमें इसको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। वी ड्रा a circle which is clear on the given space and looks good. Now we draw lines measuring the degrees as per the values calculate. जो आपको दिया गया है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। अब ये जो पूरा सर्कल है वो कितना रहता है 360 डिग्री है ना। आपको तीनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है 72 डिग्रीज, 108 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। ये इस प्रकार से आपको शो करना है और उसका परसेंट लिख देना है ना। सो आपका पाई चार्ट कंप्लीट हुआ और आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है और एक और डाटा देख लीजिए, इसको आपको कंप्लीट करना है ना। सो आपका लेसन इज कंप्लीट, पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।